आर्यवीरों, पिछले दिनों व्यक्तित्व विकास के जो कार्यक्रम थे, कैसे अपने व्यक्तित्व का विकसित करें, उनके बारे में आपने जाना। उसके साथ में व्यक्तित्व विकास में 3 गुरु काम करते हैं। व्यक्तित्व विकास करो, चरित्र निर्माण करो, एक ही बात है। सतपथ ब्राह्मण में कहा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसके 3 गुरु होते हैं, प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य। जिसको धार्मिक माता पिता का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिसको चरित्रवान विद्वान विनम्र सहृदय गुरु का समीपता प्राप्त हुई है, तो ऐसा ही व्यक्ति विद्वान बनता, ऐसा ही व्यक्ति को जानकार कहा जा सकता है। और ये माता पिता गुरु आचार्य ही चरित्र का निर्माण और व्यक्तित्व का विकास करने में बहुत बड़े सहयोगी बनते हैं। गर्भ से लेकर के और 5 वर्ष तक जो माता बच्चे को बना देती है, बच्चे का जीवन वैसा ही बदल जाता है। इसलिए कहा कि माता का सिखाया सुत पूर्ण विद्वान होत, और माता का सिखाया शूर और सपूत है। माता का सिखाया पड़े 18 व्यसन में, और माता का सिखाया कायर और कपूत है। जो बच्चे को माँ बना देती, बच्चा वैसा बन जाता है। इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति में माता पिता का बहुत बड़ा सम्मान है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं कि बताओ, भूमि से बड़ी भारी क्या है, और आकाश से भी महान बड़ा कौन है? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, माता पृथ्वी वर्षिया। माता जो है वो पृथ्वी से भी भारी है, और पिता आकाश से भी बड़ा है। सचमुच माता पिता का बहुत बड़ा बच्चे के चरित्र निर्माण में और व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। महाभारत में सिंधुराज के पुत्र संजय और उसकी माता विदुला का प्रकरण आया है। सिंधुराज तो मारे गए युद्ध में, तो उसके बेटे संजय ने शत्रु सेना का मुकाबला किया, लेकिन शत्रु सेना से परास्त होकर के और घर में चुपचाप आकर के सो गया। जब संजय की माता महारानी विदुला को पता लगा, तो कहा कि हे कायर पुरुष, उठो, ये सोने का समय नहीं है। इससे तुम्हारे कुल खानदान, तुम्हारा पिता दादा परदादा सबकी अपकीर्ति हुई है। जाओ, शस्त्रों को संभालो, और या तो युद्धभूमि में, रणभूमि में विजय को प्राप्त हो, या वीर गति को प्राप्त हो। और बहुत अधिक उसको प्रोत्साहित किया गया, दर्शित किया गया। तो संजय जो है फिर सेना लेकर के उत्साहित होकर के गया और शत्रु को विजय किया। एक राजपूत माता अपने 16 वर्ष के बालक को लेकर के अपने मायके जा रही थी, ऊँट पर बैठी हुई थी। सायंकाल हो गया, मायका दूर था, सूर्य अस्त हो गया, पास रास्ते में गांव पड़ता था। उस माता ने पूछा किसी बड़े व्यक्ति से, बाबा जी उस अमुक गांव को कितना दूर है और रास्ता कैसे जाता है? उसने कहा कि बेटे, इस समय में जाने का समय नहीं है, और जिस गांव में तुम्हें जाना है बेटे, वहाँ तो रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, और आजकल वहाँ पर बहुत भयंकर सिंह जो है वो आया हुआ है। इसलिए ऐसे करो, आज यहाँ पर विश्राम करो,
आपको घर भेज देंगे, बच्चा हमारे पास रहेगा, और ऊँट को खोल दो, इसको नार चारा डाल देंगे। तो राजपूत माता ने कहा कि बाबा जी, जब तक मेरा शेर मेरे साथ में है, मुझे और किसी शेर की चिंता नहीं है, कोई भय की बात नहीं, मुझे केवल रास्ता बतला दीजिए और वो शेर कहाँ से रहता है उसका ज़रा सा अता पता बतला दीजिए। अब वो जा रहा है, उसका बच्चा जो है 16 वर्ष का जवान माता के साथ में जा रहा है ऊँट पर सवार होकर के। जब वो बिड़ा आया जहाँ पर कि वो सिंह पड़ा सो रहा था, खराटे की आवाज़ आ रही थी, तो माँ ने कहा कि बेटे ऊँट को बिठा दो, और कहा कि शेरनी के शेर, तेरे सामने पड़ा है शेर, काहे को लगाई देर, मार कर बना दे ढेर। अब वो नौजवान 16 वर्ष का नौजवान ढाल और तलवार लेकर के और उठा, शेर की ओर चला आक्रमण करने के लिए। उसने कहा अरे मेरी कोख को लज्जित करेगा, कलंकित करेगा, ये तो सोया हुआ है। तो सोने से पहले जगा ले, कुश्ती से पहले जगा ले इसे और लड़ने के लिए बुला ले उसे। अब उस नौजवान ने दहाड़ लगाई तो शेर ने सोचा कोई मेरे मुकाबले का आया। शेर अंगड़ाई लेकर के उठा, संभला और फिर सावधानी से अंगों को संकोच करके उस कुमार के ऊपर छलांग लगा दे। अब वो तो पहले से तैयार था, अपने बाएं हाथ से ढाल से उसको प्रहार को, उसके पंजों के प्रहार को रोक लिया और सीने में तलवार आर पार कर दे। इसलिए कहा है एके नापि सपुत्रे ने सिंह सेते निर्भया, सिंहनी एक पुत्र के होने पर भी निर्भय होकर के सोती है। सैव 10 वीर पुत्र भारम वहते गर्दभी, गधी के चाहे 10 बच्चे हों वो भी भार ढोती है और बच्चे भी ढोते हैं। इसलिए कहा कि जननी जने तो भक्तजन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ भले, काहे गवाए नूर। इसलिए माता का बहुत बड़ा योगदान संतान के निर्माण में होता है। और दूसरी कहानी महारानी मदालसा की आती है। महाराजा ऋतुध्वज के साथ में उसका विवाह हुआ। उस समय ये पहली शर्त रखी महारानी ने कि मेरे गर्भ से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको दोबारा जन्म लेने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा। यदि आपको ये बात स्वीकार हो तो मैं आपके साथ ब्याह करने को तैयार हूँ। महाराजा ने स्वीकार कर लिया। अब कोई बच्चा लड़का आया लड़की आई, गर्भ में ही उसको वैराग्य के, विवेक के, मुक्ति के, परमात्मा के, भक्ति के संस्कार देने शुरू कर दिए। और जो भी लड़का लड़की आया सबको व्रत सन्यासी बना दिया। बूढ़े मंत्री ने जो खानदान से चला आ रहा था, उसने महाराज से कहा कि आपके बाद में राज्य कौन संभालेगा? यदि राजा नहीं रहेगा तो प्रजा में मत्स्य न्याय चल जाता है कि जैसे कि समुद्र में पानी में छोटी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है, उससे बड़ी को मछली उसको खा जाती है, और व्हेल मछली तो बहुत बड़ी होती है। तो वो क्या करती है, मुंह खोल करके पानी में दौड़ लगाती है, उसकी सीध में जो भी आ जाती है मछली वो उसके पेट में चली जाती है। तो बिना राजा के और मत्स्य न्याय प्रजा में शुरू हो जाता है। तो राजा ने कहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, आप महारानी से निवेदन करो। तो उन्होंने जाकर के महारानी को हाथ जोड़े सारी बात बता दे। तो महारानी ने कहा कि ठीक है, प्रजा के हित के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके इस बार जो पुत्र होगा वो बहुत जल्दी राजनीति का पंडित मैं उसको बना दूँगी। और गर्भावस्था से राजनीति की शिक्षा देने लगी। नाम रखा अलर्क निर्मोही, और वो 13 वर्ष का हो गया तो राजनीति का पूरा पंडित हो गया। उसको राज सिंहासन पर बैठा करके और महारानी मदालसा और राजा ऋतुध्वज पर्णध्वज जो है वो दोनों बनस्थ जंगल में सन्यासी हो गए। तो इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं अधिकांश में उनके निर्माण में माँ का हाथ बहुत बड़ा होता है। और देखो, जिन माता पिता के पुरुषार्थ से, जिनकी कृपा दृष्टि से हमें ये मानव जन्म मिला, जिन्होंने पाल पोस करके हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, स्वयं
दुखों को सहन किया, हमें सब प्रकार से सुख के साधन उपलब्ध कराए, तो हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी और पिता दशरथ की आज्ञा मान करके और 14 वर्ष जो है वनों में व्यतीत किए। भरत जी मनाने के लिए चित्रकूट पहुँचे, श्री राम ने स्वीकार नहीं किया, तो महात्मा भरत ने कहा कि ठीक है, मैं भी यहीं पर आसन बिछा करके और मैं भी बैठता हूँ यहीं पर, मैं भी अयोध्या नहीं लौटूंगा। उस समय श्री राम ने कहा कि भैया, तुम्हारे कहने से यदि मैं अयोध्या चले जाता हूँ तो फिर कौन पिता गर्व से कह सकेगा कि मेरा पुत्र मेरी बात को मानता है। भरत नेत्र हो गए और श्री राम की चरण पादुका लेकर के और उसको राज सिंहासन बैठा करके 14 वर्ष तक जो है अयोध्या का राज्य किया। उसके साथ में छत्रपति शिवाजी का आदर्श हमारे सामने है। छत्रपति शिवाजी का निर्माण उसकी माता जीजाबाई ने किया था। बचपन में ही शूरवीर योद्धाओं की बात किस्से कहानी या सुना के इतिहास सुना करके उसको वीर भावना से ओतप्रोत कर दिया गया था। और छोटे आयु में शिवाजी ने जंगली मावले, जो जंगल के रहने वाले जो निवासी थे, उनको साथ लेकर के और कई किलों को जो है फतेह कर लिया था। एक दिन जीजाबाई किले पर जो है वो ऊपर जाकर के और प्रातःकाल अपने बाल सुखा रही थी, तो क्या देखा, सामने बहुत दूर पर सिंहगढ़ का किला था। उस पर हरी पताका, मुगलों की पताका जो हरी होती थी, मुसलमानों की हरी पताका जो फहरा रही है। शिवाजी को बुलाया, शिवा ये किला किसका है, तुम्हारा नहीं है। शिवाजी निरुत्तर हो गया। तो कहा कि कल सुबह तक ये किला विजित करना है, इस पर भगवा जो है झंडा वो फरकाना चाहिए। अब शिवाजी ने हाथ जोड़ लिए। अब शिवाजी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वो बीजापुर नवाब का किला और एक हिंदू सामंत जो है वो उदयभान, उस किले का किलेदार, बड़ा बहादुर, और उसकी चढ़ाई इतनी कि 24 घंटे में उसको जीतना बहुत मुश्किल बात है। विचार विमर्श किया तो विचार किया कि तानाजी मालसुरे वो केवल इस प्रकार के साहस के कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। संदेशा भिजवाया। उस समय अपने वो बेटे की शादी के उत्सव में और कुछ रीति रिवाज, रस्मों रिवाज को पूर्ति करने लगे थे। आदेश सुनते ही और उठ खड़े हुए, उत्सव बंद कर दिया, दरबार में पहुंच गए। और शिवाजी ने कहा कि तानाजी, माताजी की आज्ञा है कि प्रातःकाल तक किला फतेह करना है। तानाजी ने अपने छटे हुए कुछ सैनिकों को लिया और किले के फाटक तो बंद थे और सीधी लड़ाई में तो वो जीत नहीं सकते थे, तो उन्होंने जंगल में जाकर के छिपते छिपते और रात को किले के कंगूरे पर गौ को फेंका और गौ चढ़ती चढ़ती किले में कंगूरे में अटक गई। उसके सामने रस्सी, उसके पैरों में रस्सी, पीठ पर रस्सी बांध दी गई और एक एक सैनिक जो है वो रस्सी को पकड़ करके, कमंद को पकड़ करके किले पर चढ़ता गया। इतने में किले के सैनिकों को रात्रि का समय था, पता चल गया, अंधेरे में युद्ध होने लगा और वीर तानाजी जो है लड़ाई करते हुए मारे गए। तो तानाजी के मामा सेलार मामा जो है, उन्होंने किले में रुई इकट्ठी करके और आग लगा दी और अपने वीरों को प्रोत्साहित कहा कि बहादुरों, किला तो फतेह हो गया, थोड़ा सा बाकी है, हिम्मत हारो मत हारो। और वो दुगने उत्साह से लड़ने लगे। किला प्रातःकाल फतेह हुआ और जब पौ फटी तो सिंहगढ़ किले से तोपें दाग दी गई, इस बात की विजय की सूचक। तो ऐसे माता पिता के भक्त जो हैं, अपने देश के इतिहास के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति हुए हैं, जो कि सब प्रकार से हमारे जीवन का निर्माण करने वाले जो थे। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन किन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए?
गुरु क्या कहता है, माता पिता क्या कहते हैं कि यान्य अस्माकम सुचरिचानि, हमारे जो अच्छे आचरण है उनका ही तुम पालन करना। हम भी मनुष्य हैं, हमसे भी भूल होती है, हमारे अंदर भी कमियां हैं। यदि कोई कमी है उसको छोड़ देना। तो इसलिए माता पिता की आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं आज्ञा गुरुणाम व्यभिचारणीय, गुरुजनों की आज्ञाओं को जो है वो बिना विचारे जो है वो पालन करना चाहिए। उसके साथ में बच्चों एक नियम बनाओ, प्रातः सायंकाल को थोड़े समय के लिए अपने पिता के पास में बैठने का नियम बनाओ। सर्दी का मौसम है तो पैरों के मालिश कर दी गई है। एक दो दिन तो मना करेंगे कि तुम पढ़ो, कि पिताजी हम पढ़ भी रहे हैं। और जब उनकी सेवा करोगे तो इनको कितना सुकून मिलेगा और वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। ऐसे ही लड़कियों को अपनी माता के साथ में जो है काम में सहयोग देना चाहिए अवकाश के दिनों में, और माता से कुछ अच्छी शिक्षा इत्यादि जो है लेनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर अच्छे गुण आएंगे और माता पिता को भी सुख होगा, क्योंकि बच्चे ही जो हैं वो माता पिता की वास्तविक संपत्ति होते हैं। इसलिए कहा पूत सपूत तो धन क्यों संचय। माता पिता ने अपने पुत्रों को पुत्रियों को सुपुत्र और सुपुत्री बना दिया है। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं बच्चों। एक तो पुत्र होते सामान्य, जो जैसे माता पिता वैसा ही गुणकर स्वभाव के होते हैं। एक सुपुत्र होते हैं, सुपुत्रियाँ होती हैं, जो अपने माता पिता के कुल के खानदान को, यश को, कीर्ति को कई गुना और बढ़ा देते। लोग कहते हैं भाई इनके माता पिता भी अच्छे थे और लड़के लड़के इनके पुत्र पुत्रियाँ तो और भी कई गुना अच्छे उनसे हैं। एक कुपुत्र होते हैं जो अपने माता पिता के यश को, कीर्ति को, कमाई, धन संपत्ति को, सबको और बर्फ में लगा दे, सब कुछ मटिया मेट कर दे। इसलिए कहा कि पूत सपूत तो धन क्यों संचय। माता पिता ने यदि पुत्र को पुत्री को सुपुत्र और सुपुत्री बना दिया है, लायक बना दिया है, आचार विचार की शिक्षा से संपन्न बना दिया है, चरित्रवान बना दिया, विद्वान बना दिया है, तो फिर उसको और किसी धन की इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। अपने बल पराक्रम से वो अपने आप इकट्ठा कर लेंगे। और कपूत तो धन को संचय। पुत्र यदि कुपुत्र है तो फिर भी उसके लिए धन भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कितना भी देखे जाओगे सबको बराबर जो है अनावश्यक व्यर्थ में, नशे में और दूसरी बीमारियों के अंदर जो है वो दुर्व्यसनों में लगा देगा। इसलिए माता पिता का भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है। जिन माता पिता ने हमारे साथ इतने उपकार किए, और किसी के उपकार को तो हम गिना सकते हैं लेकिन माता पिता के उपकारों को हम गिना नहीं सकते। इतने उपकार माता पिता के हमारे ऊपर हैं, तो उन उपकारों को स्मरण करते हुए और हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन से, वस्त्र से, मधुर संभाषण से उनको प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे कि वो हमें आशीर्वाद दें। बच्चों याद रखो, मनुस्मृति क्या कहती है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने माता पिता को, गुरुजनों को, बुजुर्गों को प्रातःकाल सायंकाल चरण वंदना करता है, अभिवादन कर नमस्कार करता है, पैर छूता है, तो उसकी 4 वस्तुएं बढ़ती है। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है और यश बढ़ता है। तो ये चारों चीज़ों की वृद्धि के लिए हमें बड़ों की सेवा करनी, उनकी उचित बात को जो है मानना, उनके साथ में कुछ समय तक व्यतीत करना, उनके जो आवश्यक काम है उनको पूरा करना, उनके वस्त्र धोना, जिससे कि उनको वृद्धावस्था में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। आइए एक गीत के बाद में इसको समाप्त करेंगे। होश के तो साथ बोलिए। हर बात को भूलो भले,
माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, दुनिया में तुझे बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया बनाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया बनाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में विष मत घोलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, बाहों में तुझे झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर चीज मिले इस दुनिया में, माँ बाप न मिलने पाते हैं। हर चीज मिले इस दुनिया में, माँ बाप न मिलने पाते हैं। माँ बाप की सेवा करते जो, संतान की सेवा पाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इस न्याय को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।